रीवा से है, जहां विद्यालय स्तर पर ही छात्र छात्राओं में राष्ट्रभक्ति और सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती होने की प्रेरणा जगाने के उद्देश्य से अखंड हिंद फौज के संस्थापक द्वारा 7 दिवसीय प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रीवा सहित आसपास के कई जिलों से पहुंचे बच्चों को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित कर विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षित रहते हुए दुश्मन को मात देने की तकनीकें सिखाई गई। प्रारंभिक सैन्य अभ्यास के तहत कैडेट्स को पीटी, परेड, योग, ड्रिल तथा शारीरिक दक्षता से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्रियाकलाप कराए गए। प्रशिक्षकों का कहना है कि इस तरह का प्रशिक्षण छात्रों में न सिर्फ अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि भविष्य में वे सुरक्षा बलों में भर्ती की परीक्षाओं को बेहतर शारीरिक व मानसिक संतुलन के साथ उत्तीर्ण कर सकते हैं। शिविर के अंतिम दिन रविवार को अखंड हिंद फौज के कैडेट्स द्वारा शहर के मुख्य मार्ग पर उद्घोष पथ संचलन निकाला जाएगा। इसका उद्देश्य आमजन में देशभक्ति की भावना जागृत करना और युवाओं को राष्ट्र सेवा की ओर प्रेरित करना है। जब एक सैनिक के राइफल में गोली खत्म हो जाती है और दुश्मन जंगल ऐसे वेशभूषा कितना सब छोटा सा सिर्फ 12 सेकंड के अंदर ये पूरी बाधा पार करेंगे। इस पार से उस पार नदी के रस्सी फेंकना, फिर हमारे जवान कैसे जाते हैं, इसके बाद क्रोलिंग करते हुए कंट्रोल करते हुए ये सुरंग से निकलना। एक प्रारूप है सुरंग का। इसी प्रक्रिया में कितने दिनों का कैंप था ये और किस तरह की ट्रेनिंग देती है? ये 7 दिवसीय का आवासीय शिविर था, जिसमें सैनिक की रीति नीति के अनुसार ट्रेनिंग देते हैं, जैसे परेड, गन परेड, रस्सी के सहारे नदी खाई पार करना, पायलट परेड, साप्ताहिक परेड, मंकी क्रोलिंग इत्यादि सैनिक रीति नीति के अनुसार हम प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को। आज समापन था यहाँ? जी सर, आज समापन है हमारे 7 दिवसीय शिविर का, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्रीमान अतिथि महोदय उपस्थित हैं, प्लस अखंड हिंद फौज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। जी सर। किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं? इनको हम साप्ताहिक परेड और आवासीय शिविर में जो भी हमारे सैनिक की रीति नीति अनुसार होती है, जैसे परेड कराना, जूडो कराटे, गन परेड इत्यादि आर्मी की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम साक्षी द्विवेदी है। मैं अखंड हिंद फौज में प्रांत कमांडर गर्ल्स डिवीजन के रूप में कार्य कर रही हूँ। यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया था, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य इसका है 12 से 18 वर्ष के छात्र छात्रा को 1 से 3 वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण देना, सैनिक रीति नीति, मानसिक व बौद्धिक रूप से उन्हें डिफेंस के लिए तैयार करना, अखंड भारत का संकल्प कराना। यह शिक्षा के साथ साथ पूर्ण सैनिक रीति नीति लेते हैं। संडे टू संडे इनके जिले में कमांडर जाके इन्हें परेड कराता है। साल में प्रमुख 3 कैंप कराए जाते हैं। उसका पहला कैंप हमारा रीवा जिले में कराया गया, जिसका नाम प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण शिविर कहा जाता है। कहाँ के छात्र हैं? इसमें मध्य प्रदेश के 5 जिलों के छात्र छात्राएं, बालक बालिका दोनों ही, दमोह, कटनी, मैहर, अमरपाटन, रीवा, कुल 180 संख्या है। कितने दिनों का कैंप था? ये 7 दिवसीय आवासीय सैन्य प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। यहीं 7 दिन बच्चों का रहना, जलपान व्यवस्था सभी यहीं होती है। क्या नाम है? मेरा हेमसागर कुशवाहा, सह विभाग कमांडर, रीवा विभाग। क्या नाम है आपका? अनमोल गुप्ता। किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे बच्चों को जी, दी यहाँ जाती है? पे सैन्य प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था। मैं यहाँ पे पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। अन्य जिलों में जाकर के परेड कराना, उन्हें रीति नीति एवं अनुशासन सिखाने का कार्य कर रहा हूँ।
तो इस कैंप का हिस्सा रही हैं, क्या चीजें आपको सीखने को मिली इस कैंप के माध्यम से? मैं इस कैंप में एक शिक्षक के रूप में आई थी, जिसमें मुझे परेड सिखाने का कार्य मिला था और मैं कर्नल फौज में इसमें एडीसी के रूप में कार्य करती हूँ। कब आई थी आप, कब? मुझे अखंडन फौज में 4 साल हो चुके हैं हेलो, और मैं बच्चों को परेड सिखाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता बाथम है। यहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी गई आप लोगों को और कितना आत्मनिर्भर? मैंने आज यहाँ पे गन परेड प्रस्तुत किया है। मैंने यहाँ पे आज गन परेड सीखा है। किस तरह की ट्रेनिंग देती हैं और किस तरह का आत्मबल बढ़ता है अपने? यहाँ पे आर्मी में जाने के लिए आत्मबल बढ़ाते हैं और आर्मी वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेरणा गोस्वामी और मैं कमांड कटनी की हूँ। सर, ये 7 दिवसीय जो सैन्य प्रशिक्षण यहाँ लगा था, सभी दूर दूर के बच्चे आए यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस किया। ऐसी कड़ी ठंड में रह करके मार्च पास्ट और परेड, धावा बोल कार्यवाही, कराटे, ग्रामीण प्रदर्शन, इन सभी चीज़ों का इन्होंने बच्चों ने अभ्यास किया और इनका सहयोग सभी ने यहाँ अच्छे से दिया। बच्चे कहाँ से? सर, ये बच्चे दूर दूर से हैं, जैसे रीवा, अमरपाटन, मैहर, कटनी और दमोह, इन 5 स्थानों से 180 कैडेट्स आए हुए हैं सर। आप क्या मानते हैं ये जो प्रशिक्षण 7 दिवसीय आप लोगों को मिला है, ये आने वाले जीवन में आपके कितना काम आएगा? ये हमारा मानना है, सभी बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, 12 से 17 वर्ष के बच्चों को कम से कम 1 से 3 साल का सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। यही मेरी चाह है। मेरा नाम सत्यम त्रिवेदी, सह प्रांत कमांडर, रीवा।